नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कीव पर रूसी हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत और 40 घायल हुए हैं। रूस ने रात भर 168 ड्रोन और 44 मिसाइलें दागी। यूक्रेन ने कई ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को मार गिराने का भी दावा किया, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में नाकामी सामने आई। जेलेंस्की ने इंटरसेप्टर की कमी को गंभीर चिंता बताया। देखिए, यूक्रेन की राजधानी की रात एक बार फिर धमाकों से दहल उठी। रूसी हमलों में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है, 40 लोग घायल हैं। कीव में अपार्टमेंट, इमारतों और गोदामों को निशाना बनाया गया, जबकि एक बच्चे का अस्पताल और स्कूल भी क्षतिग्रस्त हुआ है। इस हमले ने यूक्रेन की वायु रक्षा व्यवस्था को कमज़ोर किया है और कमज़ोर होती स्थिति को फिर सामने ला दिया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूसी हमले में हुई मौतों की एक बड़ी वजह यूक्रेन के पास पर्याप्त बैलिस्टिक मिसाइल रोधी इंटरसेप्टर नहीं होना है। यूक्रेन को ऐसी रक्षा प्रणालियों के लिए पश्चिमी देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। 168 ड्रोन और 44 मिसाइलों से हमला हुआ है। देखिए, यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक रूस ने रात भर 168 ड्रोन और 44 मिसाइलें दागी। इनमें से 146 जो है ड्रोन और 39 क्रूज मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया गया। हालांकि यूक्रेनी वायुसेना के एक अपडेट जो है से संकेत मिला कि इस्तेमाल की गई रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों में से कोई भी इंटरसेप्ट नहीं की जा सकी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके हमलों में हवाई, जमीन और समुद्र से दागे जाने वाले हथियारों का इस्तेमाल हुआ और सैन्य ठिकानों और हथियारों के गोदामों को जो है निशाना बनाया गया। हर इंटरसेप्टर एक जान बचा सकता है। देखिए, जेलेंस्की ने कहा है कि जब तक यूक्रेन के पास बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं होगी, तब तक रूस को शांति के लिए गंभीरता से सोचने की वजह नहीं मिलेगी। उन्होंने खास तौर पर पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की ज़रूरत बताई। तो वहीं कीव के मेयर विताली क्लित्स्को ने भी पश्चिमी देशों से मदद की अपील की। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन को गोला बारूद और मिसाइल रोधी प्रणालियों की ज़रूरत है। यूक्रेन की सांसद ओलेस्की गोचारेंको ने दावा किया कि देश बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के सामने लगभग असुरक्षित है और इंटरसेप्टर के बिना कुछ नहीं कर सकता है। एक महिला पहले भी खो चुकी है अपना घर। इस हमले का असर सिर्फ आंकड़ों में ही नहीं दिखता। कीव के सोलोमियांस्की इलाके में तबाह इमारतों के बीच वालेरिया बोंदारुक भी थी। वो दक्षिणी यूक्रेन में अपना घर बमबारी में खोने के बाद अपनी 13 साल की बेटी के साथ कीव आई थी। उन्हें लगा था कि राजधानी ज़्यादा सुरक्षित होगी। अब दूसरी बार उनका घर उजड़ गया है। हमले के दौरान वो बिना बम शेल्टर वाले घर में एक गलियारे में छिप रही हैं। उनके कमरे की दीवार में धंसा कांच का टुकड़ा हमले की भयावहता दिखाता है। उन्होंने अब यूक्रेन छोड़ने पर विचार करने की बात कही। एक 9 मंजिला इमारत में रहने वाली 31 वर्षीय शिक्षिका अनास्तासिया कोवतून ने बताया कि धमाकों के दौरान उन्हें लगा जैसे उनका सिर फट जाएगा। उनका कहना था कि अगर वे कुछ मिनट और फ्लैट में रहती तो शायद जिंदा नहीं बच पाती। ऐसे हैं हालात वहाँ के।